दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कबीर ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र उसकी पत्नी सुनंदा पर गई, जो लाल रंग की बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह पूरे 10 साल बाद उसे देख रहा था। कबीर के साथ आया उसका 10 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी की आंचल में समा गया। अजीब बात थी, कबीर अपने छोटे साले की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने अपनी पत्नी से 10 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 10 साल से दोनों बिना तलाक के अलग अलग रह रहे थे। वह जानता था कि सुनंदा से मुलाकात तो जरूर होगी, इसीलिए वह सोचकर आया था कि जब वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसीलिए वह सुनंदा को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर चला ही था कि सामने से उसकी 8 साल की बेटी कीर्ति उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए कबीर के गले लग गई। कबीर भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था तब उनके स्कूल में जाकर मिलाते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया था। कबीर बिजनेसमैन था, वह अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। सुनंदा एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों के रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण सुनंदा का नौकरी करना था। कबीर सुनंदा के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने सुनंदा को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा, क्योंकि कबीर को सुनंदा का बाहर जाकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार सुनंदा की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही है। सुनंदा एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह अपनी सास की इस तंज को, अपने और पति की बंदिश को झेल नहीं पाई और चुपके चुपके बैंक का एग्जाम दे दी और संयोगवश उसमें पास भी हो गई। जब कबीर को पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। सुनंदा ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। सुनंदा बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा कबीर के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का घर बना लिया। अब 10 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की। दोनों आज भी संवैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच में फासले बहुत ज़्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ने ही जिद पर अड़े रहे। सुनंदा के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसीलिए वह शादी का कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। जब कबीर का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा, तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं सुनंदा को क्या हुआ, वह झट से कबीर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 10 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे। सुनंदा जब कबीर के करीब आई तब उसने महसूस किया कि वह आज भी वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह आज एक बार फिर भाव विभोर हो गया। सुनंदा ने भी गौर किया कि कबीर ने आज भी हाथ की कलाई में मौली बांध रखी थी। यह आदत सुनंदा ने ही डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन सुनंदा ने उसके हाथ मौली बांध दी थी। बांधते हुए बोली थी, सुना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए यह लाल धागा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर यह मुझे भुला नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिया जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद सुनंदा की छोटी बहन उससे बोली, यह क्या है दीदी, जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी। सुनंदा कुछ न बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नज़रों से देखती रही। रात को जब सोने चले गए तब सुनंदा ने अपनी बेटी से कहा, कीर्ति बेटा जरा देख कर आना तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं, उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं। अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं लगा है। तब सुनंदा ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोला, आप पापा से जाकर कहो
उस कमरे में सो जाएं, मगर उनसे यह कहते समय मेरा नाम मत लेना। कबीर गर्मी में करवट बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे एसी में सोने की आदत थी, तो पंखे की हवा में नींद कैसे आती। जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कही है। कीर्ति बच्ची थी, उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। कबीर को यह जानकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि सुनंदा को आज भी उसकी कितनी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। यह सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात के 12 बजे के आसपास सुनंदा का मन किया कि एक बार उसे देख आए, उसे नींद आई है या नहीं। बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसीलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें कबीर सोया हुआ था। यह कमरा वही था जिसमें वे बरसों पहले दोनों एक साथ ठहरा करते थे। उस कमरे में से बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी थी। सुनंदा खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।